हेलो बच्चों, आज हम फ्रक्टोज शुगर की चेन स्ट्रक्चर और रिंग स्ट्रक्चर के स्टेप बाय स्टेप को बनाना समझेंगे। तो फ्रक्टोज शुगर जिसका फार्मूला है C6H12O6, जहां ग्लूकोज में CHO ग्रुप पाया जाता था जिसको हम एल्डिहाइड ग्रुप कहते हैं, वहीं फ्रक्टोज में कीटोन ग्रुप पाया जाता है COO ग्रुप, जो कि अपने आप में बेटे एक कीटोन ग्रुप है और ये कभी भी टर्मिनल पे नहीं लगता ग्लूकोज की तरह, ये चेन स्ट्रक्चर के बीच में लगता है। तो सबसे पहले हम चेन स्ट्रक्चर को समझना शुरू करते हैं। चेन स्ट्रक्चर, तो बेटे चेन स्ट्रक्चर जैसा कि हमको पता है कि इसमें कीटोन ग्रुप लगता है। कीटोन, तो ये एक कीटो हेक्सोज शुगर है, ध्यान रखिए। कीटो, इधर लिख रहा हूँ हेक्सोज शुगर, जिससे कि आपको याद रहेगा कि इसमें कीटोन ग्रुप लगता है और कीटोन ग्रुप हमेशा बीच में ही लगता है। तो हम स्ट्रक्चर को बनाते हैं। 6 कार्बन है तो बिल्कुल हम 6 कार्बन को पहले की तरह ही लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6। क्लियर। अब कीटोन ग्रुप कहाँ पे लगेगा, तो हमेशा बेटा ध्यान रखें कि कीटोन ग्रुप दूसरे नंबर कार्बन पर लगेगा और दूसरे नंबर कार्बन को पे लगाने से पहले हम आपकी याद के लिए नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, दूसरे नंबर पे कीटोन ग्रुप जब लगाएंगे तो डबल बॉन्ड O के साथ लगाएंगे। ठीक है बेटा। अब जैसे ही डबल बॉन्ड O लगा तो कार्बन ने, दूसरे नंबर के कार्बन ने अपनी सारी वैलेंसी को कंप्लीट कर लिया है। मतलब कि ये है कि अब हम इसमें कोई छेड़खानी इस वाले नंबर कार्बन पे नहीं करेंगे। तो अब यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप लगा है दूसरे नंबर पे, यहाँ पे ऊपर और नीचे जो टर्मिनल जो हम खत्म करेंगे वहाँ पे CH2OH लगाएंगे और यहाँ पर भी हम CH2OH को बड़ी इजी वे में हम लगा देंगे। जी हाँ, हमने लगा दिया। अब नियम ये कहता है कि जो तीसरे नंबर का जो कार्बन है वहाँ पर ध्यान रखेंगे, इस चेन में, पहले इस चेन में ध्यान रखें, एक तरफ लेफ्ट साइड है और एक तरफ राइट साइड है। क्लियर। तीसरे नंबर के कार्बन में राइट साइड में हाइड्रोजन ग्रुप लगाएंगे और लेफ्ट साइड में हाइड्रोक्साइड ग्रुप लगाएंगे, OH ग्रुप लगाएंगे। बाकी सबका सेम ही रहेगा, OH एंड OH, और H हमेशा की तरह लेफ्ट में ही रहेगा। तो ध्यान रखें, जो तीसरे नंबर का जो कार्बन है यहाँ पर एक चेंज हो रहा है, बाकी से थोड़ा सा अलग। ठीक है। जहाँ पर हाइड्रोजन राइट साइड में है और हाइड्रोक्सिल जो है वो लेफ्ट साइड में है। अब हम यहाँ पर वैलेंसी को इस तरह से, ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं बेटा, ये चेन स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज शुगर है। क्लियर है। ध्यान रखिए 5वें नंबर के कार्बन को, और आपको ध्यान ही रखना पड़ेगा ये जो कार्बन है ये हमको हेल्प किस में करेगा, रिंग स्ट्रक्चर को बनाने में करेगा। चलिए अब हम रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो सबसे बड़ी पहचान ये है कीटो हेक्सोज शुगर की, 6 कार्बन के होते हुए भी ये पेंटागोनल स्ट्रक्चर बनाएगा, जो कि एक फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर है। तो इसको आप लोग समझ, पिछली क्लास में आप जानते होंगे फ्यूरेनोज क्या होते हैं, जैसा कि हमारा राइबोज शुगर का स्ट्रक्चर था। तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन को बीचों बीच में रखते हैं, रख दिया जी, बिल्कुल रख दिया। अभी मैं आपको सब समझा दूंगा, बाकी स्ट्रक्चर हम बना लेते हैं। यस, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर पेंटागोनल है जो कि फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर होता है रिंग का। आप जानते होंगे फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर, एक पैरानोज होता है, एक फ्यूरेनोज। फ्यूरेनोज में जैसे राइबोज है वो ऐसा स्ट्रक्चर है, और कीटो हेक्सोज शुगर जिसे हम फ्रक्टोज शुगर कहते हैं वो भी एक ऐसा ही स्ट्रक्चर बनेगा। अब हमने ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया,
तो बेटा अब क्या होगा, तो पहले आप चेन स्ट्रक्चर में देखें, मैंने कहा ना कि 5वें नंबर का कार्बन को गौर से देखना है। तो 5वें नंबर का कार्बन क्या करता है, अब इसको समझने की ज़रूरत है आप लोगों को। 5वें नंबर का बेटा जो कार्बन है, आप इधर चेन स्ट्रक्चर में देखें, जो इसका आप हाइड्रोजन देख रहे हो, जो मैं रेड कलर से कर रहा हूँ हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन बेटा दूसरे नंबर के कार्बन के पास चला जाता है, बिल्कुल चला जाता है, चला गया। अब ये हाइड्रोजन पहुंच गया तो यहाँ पर क्या बना देगा, OH बना देगा, क्योंकि O पहले से मौजूद है। बिल्कुल जी मौजूद है। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा तो यहाँ पे OH, यहाँ पर क्या बचा, 5वें नंबर के पास सिर्फ एक O बचा। अब ये O क्या करेगा, O जो इसका बचा हुआ है 5वें नंबर का बेटा, ये 5वें नंबर का जो O है, ये इस कार्बन के साथ, दूसरे नंबर कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन का बॉन्ड बनाता है। तो आप समझ में आ रहा है, जो ये जो रिंग स्ट्रक्चर इधर आप देखिए राइट साइड में, ये जो ऑक्सीजन है, ये कौन सा ऑक्सीजन है, लेफ्ट साइड में देखें 5वें नंबर का ऑक्सीजन है, ये दूसरे नंबर के कार्बन के साथ क्या बना रहा है, रिंग बना रहा है। चलिए अब हम रिंग देखें, अब इजी वे में समझ जाएंगे। चलिए देखते हैं। तो पहले नंबर का कार्बन कहाँ होगा, यहाँ नहीं होगा। तो आप पहले देखें गौर से, ओके ओके, पहले नंबर का कार्बन CH2OH है जो रिंग के बाहर है। चलिए ठीक है। दूसरे नंबर का कार्बन हमें पता है, दिस प्लेस इज फॉर कार्बन, दिस इज सेकेंड प्लेस। थर्ड प्लेस का कार्बन, दिस इज थर्ड प्लेस। फोर्थ प्लेस का कार्बन, दिस इज फोर्थ प्लेस। फिफ्थ प्लेस का कार्बन, दिस इज फिफ्थ प्लेस। और जो छठा कार्बन आप देख रहे हो चेन स्ट्रक्चर में, ये भी रिंग के बाहर ही बनता है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा अभी तक। जी हाँ, बिल्कुल आ गया। ठीक है, हमने बाहर लगा दिया। बाकी आप पहले वाला कार्बन जो है उसको छोड़कर दूसरे नंबर के कार्बन में आप ध्यान से देखें, नीचे से H लेने के बाद इसके पास क्या हो गया, OH हो गया। हो गया, हमने रिंग में लगा दिया। तीसरे नंबर के कार्बन में क्या है बेटा, OH ऊपर हो जाएगा, H नीचे हो जाएगा। चौथे नंबर के कार्बन में क्या होगा बेटा, उल्टा हो जाएगा, क्योंकि तीसरे से चौथा बिल्कुल डिफरेंट है चेन स्ट्रक्चर के हिसाब से। तो क्या होगा, H ऊपर हो जाएगा और OH नीचे हो जाएगा। पांचवें नंबर का जो कार्बन है, इसको गौर से देखें, इसने बेचारे ने अपना H भी दे दिया, O देखिए यहाँ पे लगा दिया है दूसरे नंबर के पास, तो बात ही खत्म हो जाती है। पांचवे के पास क्या बचा, सिर्फ एक हाइड्रोजन बचा, हमने हाइड्रोजन लगा दिया। और जैसे ही हमने ये हाइड्रोजन लगाया, हमारा फ्रक्टोज शुगर का रिंग स्ट्रक्चर बनकर क्या हो गया, तैयार हो गया। और जैसे ही हमारा रिंग स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो जाता है, बस फिर करना ही क्या है, बन गया हमारा फ्रक्टोज शुगर।